क्वालिटेटिव एनालिसिस। देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस में आज हम करेंगे डिटेक्शन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस। तो इन सब की क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, क्या अगर किसी में कार्बन प्रेजेंट है, किसी में हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो उसको उसकी एनालिसिस करनी है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे किस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें क्या चीज प्रेजेंट है। इसमें हम लेसेजेंस टेस्ट और बिल्स्टेन टेस्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में वो क्या होती है? क्वालिटेटिव एनालिसिस जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। यानी कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है, ये चीज बताएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी, ठीक है ना, कि कौन से कंपोनेंट, जैसे इसका नाम है क्वालिटेटिव, तो क्वालिटी बताएगा कि क्या चीज प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है, हम डिटेक्शन करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन की। तो कार्बन और हाइड्रोजन के केस में क्या होता है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसे डिटेक्ट किया जाता है हीटिंग मेथड के थ्रू। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अगर उसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है और अगर उसमें कार्बन की प्रेजेंस है, तो जब उस यानी कार्बन जो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंस है, कार्बन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब क्यूप्रिक जो हमारे पास क्यूप्रिक ऑक्साइड्स होते हैं उनके साथ हीट किया जाता है, तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाती है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है, कॉपर सेपरेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ वो H2O यानी कि वाटर प्रोड्यूस होता है, कॉपर सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका एक मेथड होता है। इस मेथड में हमने क्या देना है, एक हमने टेस्ट ट्यूब लेनी है और जिसके अंदर हमने क्या रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा है और कॉपर के ऑक्साइड हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लस कॉपर के ऑक्साइड्स हैं। नीचे बर्नर है और इसके जो डिलीवरी ट्यूब है उसमें CuSO4 जो हाइड्रस CuSO4 है उस बल्ब के अंदर रखा गया है, उसे ट्रैप किया गया है और इसके अलावा ये जो है इसमें से इसको डाला गया है लाइम वाटर में। अब ये जो प्रोसेस है ये क्यों यूज किया गया है, सबसे पहली बात यही है। देखिए इस प्रोसेस में इसका जो प्रोसीजर है वो कैसे होता है, जो बर्नर है ना, बर्नर की हेल्प से जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड और कॉपर ऑक्साइड है उन्हें हम हीट करते हैं। अब मैंने क्या कहा था कि अगर कॉपर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉपर प्रेजेंट है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ वो कॉपर यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ वो H2O बनाएगा। तो इन कंडीशन में हमारे पास क्या जनरेट, इन दोनों कंडीशंस में हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, CO2 जनरेट हो रहा है और H2O जनरेट हो रहा है। और हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पास CO2 जनरेट हो रहा है और H2O जनरेट हो रहा है? देखिए इसका बिल्कुल ये जो मेथड है ना, ये इसीलिए ही यूज किया है। इसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा है, जब इसे हीट करते हैं हमने इसे क्या करना है, स्ट्रॉन्ग हीट करना है हार्ड ग्लास ट्यूब में, और डिलीवरी ट्यूब जो कि बल्ब के साथ कनेक्टेड की गई है। अब जब इसे हीट करेंगे तो अगर जो ये इसमें क्या है, लाइम वाटर यानी कि CaOH2 है। अगर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन प्रेजेंट है तो ये जो CO2 यहाँ से बन रही है क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, जो इसके साथ CO2 बनेगी, ये जब लाइम वाटर में जाएगी तो उस टाइम पे यहाँ पे एक मिल्कीनेस बन जाएगी, मिल्कीनेस आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे CaCO3 बनेगा प्लस H2O बनेगा, तो ये इसमें मिल्कीनेस आ जाएगी। जब वो मिल्कीनेस आएगी ना, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें कार्बन की प्रेजेंस है। और ऐसे ही दूसरी कंडीशन में अगर हम देखें तो ये जो बीच में हमने CuSO4 रखा गया, एनहाइड्रस CuSO4, ये क्यों रखा गया है? ये इसलिए रखा गया है क्योंकि CuSO4 जो होता है ना व्हाइट कलर का होता है,
अगर H2O यहाँ से बनता है इस रिएक्शन में से, अगर हाइड्रोजन हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, अगर वो क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी कॉपर के ऑक्साइड के साथ मिलता है तो H2O प्रोड्यूस होता है। तो ये जो H2O है, अगर वो कॉपर ऑक्साइड यानी CuSO4 सल्फर ऑक्साइड जो होते हैं, इसके जो CuSO4 है यहाँ से जाएगा, और जब ये यहाँ से जाएगा तो ये CuSO4 से CuSO4 into 5H2O बन जाएगा, जिसकी वजह से ये व्हाइट से ब्लू कलर का हो जाता है। तो हमें यहाँ से पता लगता है कि यहाँ पे H2O प्रेजेंट है, ठीक है ना, वो व्हाइट से ब्लू कलर का हो जाएगा। एनहाइड्रस जो कॉपर सल्फेट है जो हमारे पास CuSO4 कॉपर सल्फेट, वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये इसका मेथड है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको हम अलग अलग फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है और वो कॉपर ऑक्साइड के साथ क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ मिलता है तो Cu2O बनाता है और SO2 बनाता है। और ये जो SO2 यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है ना, ये SO2 अगर हम यहाँ से SO2 प्रोड्यूस हो रही है तो ये लाइम वाटर में जाकर उसको फिर से मिल्कीनेस दे देगी, यानी कि लाइम वाटर के साथ SO2 मिलेगा और CaSO3 जो कि मिल्कीनेस होगी वो प्रोड्यूस होगी और प्लस H2O प्रोड्यूस होगा। तो ये तो हो गई हमारी डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हमारी डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन में सबसे पहले ड्राई हीटिंग टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इसमें नाइट्रोजन को हीट किया जाता है स्ट्रोंगली, जिसमें जब नाइट्रोजन को बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं तो इसमें से हेयर्स के जलने की और फेदर के जलने की स्मेल आती है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि इसकी ये लिमिटेशन है कि ये बहुत सारे कंपोनेंट्स के लिए जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, लेकिन फिर भी वो ये वाला टेस्ट पास नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे कंपोनेंट्स में से जिसमें नाइट्रोजन होती है लेकिन उसमें से स्मेल नहीं आती, तो इसलिए ये जो मेथड होता है ड्राई हीटिंग टेस्ट जो होती है हर एक प्रोसेस के लिए रिलेबल नहीं होता। नेक्स्ट होता है सोडा लाइम टेस्ट। सोडा लाइम टेस्ट क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि यूरिया हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा यूरिया, अगर उसे हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और CaO की प्रेजेंस में, तो अमोनिया की स्मेल क्रिएट होती है, जैसे NH3 की स्मेल क्रिएट होती है। ये सोडा लाइम टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि ये टेस्ट भी रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, जैसे कि नाइट्रोजन की फॉर्म में, यानी कि उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से सिर्फ अमोनिया ही बनेगा। जैसे कईयों में नाइट्रो NO2 ग्रुप बन जाता है, कहीं पे एंजो यानी N डबल बॉन्ड N एंजो ग्रुप बन जाता है, तो जरूरी नहीं कि हर टाइम अमोनिया ही बनेगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए ये टेस्ट भी जो है वो रिलायबल नहीं होता है। नेक्स्ट जो होता है वो लेसेजियस टेस्ट होता है। इस टेस्ट ये बहुत रिलायबल टेस्ट होता है। इसमें हम डिटेक्ट करते हैं नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजेंस को, उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसे हम आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसकी जो प्रिपरेशन है कैसे की जाती है, सबसे पहले इसमें होती है लेसेजियस एक्सट्रैक्ट। अब कुछ पीसीज लेते हैं, सोडियम के फ्रेश कट पीस लेते हैं, उसे हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और इसे क्या करते हैं कि इसको हीट करते हैं। स्मॉल पीसेस लेते हैं सोडियम को, जिसे कट कर लेते हैं एक मटर की साइज की शेप में और उसे हीट करते हैं एक फ्यूजन ट्यूब में। तब तक हीट करते हैं जब तक कि ये शाइनिक ग्लोबल कलर का नहीं आ, शाइनिक कलर नहीं आ जाता इसमें, तब तक हीट करते हैं। जब इसमें कलर आ जाता है तो ट्यूब को रिमूव कर लेते हैं। और अब जो ये ट्यूब होती है, इस ट्यूब को हम डाल देते हैं डिस्टिल्ड वाटर में, ठीक है। इस ट्यूब में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देते हैं, ऐड करते हैं और फिर से ऐड करके इसमें फिर से स्ट्रांगली हीट करते हैं। तब तक हीट करते हैं जब तक ये रेड हॉट ना हो जाए, 2 से 3 मिनट के लिए। अब ये जो हॉट ट्यूब होती है, फिर उसे एक चाइना डिश लेते हैं जिसमें 100 to 15 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर होती है, उसमें डाल देते हैं। ऐसा करने से जो चाइना डिश होती है वो कुछ मिनट्स में जो उसमें डिस्टिल्ड वाटर वो बॉयल होने लग जाता है और फिर वो क्या होता है, कूल होता है, उसे फिल्टर कर लिया जाता है। और उसके बाद ये जो इसके फिल्टर करते हैं इसे ही लेसेजियस एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, सोडियम फ्रैक्शन एक्सट्रैक्शन इसे बोलते हैं।
तो इस नेक्स्ट होता है टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। देखिए लेसेजिनियस एक्सट्रैक्शन के बाद जो एल्कलाइन होते हैं, जो यानी कि जो बेसिक यूजुअली ये जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। इसमें एक्सेस ऑफ सोडियम होती है, वो रिएक्ट करती है वाटर के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है। अगर ये इस तरह की फॉर्मेशन नहीं कर रहा है तो इसको एल्कलाइन बनाने के लिए इसमें कुछ ड्रॉप जो होती है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की डाल दी जाती है। तो ये जो होता है ये टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन होता है। इसमें जो सबसे पहले होते हैं हमारे केमिस्ट्री ऑफ टेस्ट होते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि सोडियम होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कार्बन और नाइट्रोजन जो कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होती है। सोडियम इनके साथ रिएक्ट करता है, इनको इसके साथ हीट कराया जाता है तो NaCN जो है सोडियम साइनाइड जो है यहाँ से प्रोड्यूस होता है। और ऐसे ही जो सोडियम साइनाइड होता है इसे FeSO4 के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो Na यहाँ से Na2 और SO4 ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे और Fe यहाँ से और CN2 यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास सोडियम साइनाइड होता है इसको FeCN2 के साथ रिएक्ट कराते हैं जिससे हमारे पास सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट प्रोड्यूस होता है। ये सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट होता है और ये जो सोडियम हेक्सासाइनेट होता है इसको Fe3 पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फिर से आयरन हेक्सासाइनोफेरेट यहाँ से प्रोड्यूस होगा। 12 Na पॉजिटिव आयंस जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो होगा ये तो होता है हमारे पास सोडियम के लिए। नेक्स्ट होता है डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस के डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं बिल्स्टिन्स टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है ये बहुत सिंपल टेस्ट होता है। इस टेस्ट में हम डिटेक्ट करते हैं हैलोजन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हैलोजेंस प्रेजेंट होते हैं उसको, यानी कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हैलोजन प्रेजेंट है, इस चीज को डिटेक्ट करते हैं। और ये इस टेस्ट में जो हमारे पास कॉपर वायर होती है, क्लीन कॉपर वायर होती है, उसे हीट करते हैं एक नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में और उसको हम जब बंसर बर्नर का यूज करते हैं और उसे तब तक हीट करते हैं जब उस पे ग्रीन ब्लूइश ग्रीन कलर फ्लेम का नहीं हो जाता, फ्लेम में ग्रीन ब्लूइश कलर दिखाई नहीं देने लग जाता। और ये जो अपीयरेंस होती है ग्रीन और ब्लूइश कलर की फ्लेम की, ये बताती है कि हमारे जो कंपाउंड है उसमें हेलिडीज प्रेजेंट है, हेलोजन को इंडिकेट करती है कि हेलोजन कंपाउंड है जो है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। अब ये जो टेस्ट है इस टेस्ट से हमें ये नहीं पता लगता कि हमारे जो किस तरह का हेलोजन जो है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो किस तरह का हेलोजन जो है वो प्रेजेंट है ये चीज ये नहीं बताता। नेक्स्ट होता है इसमें लेसेजिनियस टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है ये भी बहुत रिलायबल टेस्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इंडिकेट करने का। इसमें जो हमारे पास इसकी जो प्रिपरेशन होती है, अगर सोडियम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी हेलोजन अगर प्रेजेंट है तो सोडियम हेलोजन के साथ यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हीट करते हैं तो सोडियम हेलिडी ये प्रोड्यूस करते हैं। देख टेस्ट ऑफ हेलोजेंस क्या होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है NaCl, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे हेलोजेंस होते हैं, इसमें क्लोरीन है। जब ये AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो AgCl जो होता है व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेशंस होती हैं, इससे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे हेलोजन प्रेजेंट है, तो व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेशंस प्रोड्यूस होती हैं और NaNO3 सेपरेट होता है। और नेक्स्ट में अगर ब्रोमीन प्रेजेंट है, सोडियम ब्रोमाइड है NaBr, इसको जब AgNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो AgBr ये जो कि पेल येलो कलर की प्रेसिपिटेशंस होती हैं तो पेल येलो कलर प्रोड्यूस होता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे ब्रोमीन है, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन प्रेजेंट है और NaNO3 यहाँ से सेपरेट हो जाता है। ऐसे ही अगर आयोडीन है, आयोडीन को यानी NaI को AgNO3 के साथ करते हैं तो येलो कलर की AgI यानी येलो कलर की प्रेसिपिटेशंस प्रोड्यूस होती हैं और उसमें भी NaNO3 सेपरेट हो जाता है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखिए नाइट्रिक एसिड जो कि HNO3 होता है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर जैसे जो कंपाउंड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं।
जैसे कि NaCN, जब ये नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो NaNO3 सेपरेट हो जाएगा और HCN जो कि अबव यानी कि उड़ जाएगा। इसके यहाँ पे एक एरो लगा दिया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन का, HCN जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा। ऐसे ही NaCN जब AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे भी NaNO3 फिर से सेपरेट हुआ और AgCN फिर से सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। और ये जो AgCN होता है ये सिल्वर जो कलर की सिल्वर वाइट कलर की तरह से प्रेसिपिटेशंस प्रोड्यूस होता है, सिल्वर साइनाइड इसे बोलते हैं, जो कि व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेशंस होती हैं। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ सल्फर। अब सल्फर की डिटेक्शन के लिए हम इसमें भी लेसेजिनियस टेस्ट करते हैं कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर की प्रेजेंस है और अगर वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो Na2S यानी कि सोडियम सल्फाइड बनाता है। और अगर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट इसमें किया जाता है तो यह है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। इस टेस्ट में ये जो फॉर्म होती है इसे हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसका जो नाम होता है Na2FeCN5NO, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इसका जो नाम होता है। अगर ये Na2S ये जो यहाँ से है इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे वॉयलेट कलर जो है हमारे पास ये जो फॉर्मेशन बनेगी और इसके साथ एक वॉयलेट कलर बनता है जो इस टेस्ट को क्लियर करता है, यानी कि इसमें सल्फर की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है। सोडियम जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास लेड एसीटेट टेस्ट। अब यहाँ पे Na2S है, इसमें सल्फर की प्रेजेंस है, यह है लेड एसीटेट CH3COO2Pb लेड एसीटेट। ये PbS यानी कि लेड सल्फाइड बनाएगा जो कि ब्लैक कलर की प्रेसिपिटेशंस होगी, यानी कि सल्फाइड है जिससे हमें ये पता लग रहा है कि इसमें सल्फर की प्रेजेंस है और जो CH3COONA सेपरेट हो गया। नेक्स्ट होते हैं हमारा डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस। ये देखना कि हमारे फॉस्फोरस की किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंस है या नहीं है। तो इस डिटेक्शन में हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि फॉस्फोरस की प्रेजेंस होती है उसे सोडियम परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि Na2OT सोडियम परऑक्साइड। तो जब इसको इसके साथ हीट करते हैं तो यहाँ से सोडियम फॉस्फेट सेपरेट हो जाएगा और Na2O सेपरेट हो जाएगा। और नेक्स्ट लास्ट है डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए जो डिटेक्शन होती है इसमें कोई भी डायरेक्ट टेस्ट नहीं होता ये देखने का कि किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसका कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं है। तो इसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, वो कंपाउंड जिसको हम टेस्ट करते हैं कि उसमें ऑक्सीजन कंटेन है या नहीं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लें जैसे कि OH COOH CHO NO2 सब में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। तो ये जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ग्रुप्स आ रहे हैं जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल, तो ये जो ग्रुप्स आते हैं तो इससे हमें पता लग जाता है कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। तो मैं ये नहीं कह सकते कि हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी ऑक्सीजन को डिटेक्ट करने के लिए हमारा कोई डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होता है, और इसमें जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है इनके जो ग्रुप्स होते हैं उनसे ही पता लगता है। तो इस तरह से हम डिटेक्शन करते हैं वेरियस कंपाउंड्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।